टिड्डी टेरर देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद टिड्डी किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। प्रशासन प्रभावित इलाकों में लगातार स्प्रे करवा रहा है, फिर भी तमाम कोशिशें और संसाधन टिड्डी टेरर के सामने नाकाफी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश भर में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते आया रेगिस्तानी टिड्डियों के दल किसानों पर कहर बरपा रहा है। बीते 2.5 महीने से खेतों में टिड्डी दलों से किसान अपनी फसलों को बचाने में जुटे हैं, मगर अब उनके सामने खतरा और बड़ा है। पीली अवस्था में पहुंच चुकी टिड्डी का प्रजनन काल शुरू हो चुका है। नागौर जिले के झोरडा, डेह, सोमड़ा, गेलोली गांव के बाद अब डीडवाना के नवरंगपुरा में रेतीले इलाकों में टिड्डियों ने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। कृषि जानकारों के मुताबिक एक टिड्डी 80 से 120 अंडे दे रही है। ये अंडे 3 बार देती है। ऐसे में 60 गुना नई टिड्डी पैदा हो सकती हैं। ये जो टिड्डी है, स्पेशली रेगिस्तानी टिड्डी के नाम से जो जानी जाती है, वो जो रेगिस्तानी इलाका है, मेनली जैसे थार का मरुस्थल है और जो अपना भारत है उसमें स्पेशली पाकिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया से होती हुई स्पेशली राजस्थान के जो ज़िले हैं, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, इधर जो ज़िलों में प्रवेश करती हैं। तो इसका जो मेन प्रवेश करने का कि जब ये अकेली रहती है तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, लेकिन जब गुच्छे में चलती है, दल में चलती है, तो ये इसकी आदत है कि ये जो हरियाली है उसको खूब खाती है और अपने वज़न के बराबर रोज़ाना खाती है। तो इसकी ज़्यादा खाने की हैबिट से ये महामारी जो है, मतलब जो अपना फसल उत्पादन है या अनाज उत्पादन है, उसको इतना नुकसान कर सकती है कि दुनिया में भुखमरी भी पैदा कर सकती है। दरअसल नागौर जिले में वर्तमान में 4 से ज्यादा छोटे से बड़े दल गलोली, डेह, सोमड़ा, नवरंगपुरा में सक्रिय हैं। कृषि विभाग अब तक 81,607 टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में से 18,813 हेक्टेयर में नियंत्रण कर पाया है। तो किसान संसाधनों के अभाव में 7.55 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलों को बचाने के लिए थाली ढोल बजाकर टिड्डियां भगाने को मजबूर हैं। राजस्थान में बात करें कि स्पेशली मैं नागौर की बात करूं तो 8 मई से लगातार रोजाना लगभग 2-3 स्वार्म जो है इसके दल हैं वो नागौर ज़िले में आ रहे हैं और अब तक 60 से 70 दल नागौर ज़िले में आए हैं और काफ़ी क्षेत्रफल जो है, हालांकि जो मई जून वाला महीना था उसमें फसलें ज़्यादा नहीं थी अपने क्षेत्र में, लेकिन बारिश आधारित खेती है और इस समय अब जो दल आ रहा है वो परिपक्व अवस्था में है और पीला होने लगा है, पीला हो गया लगभग, तो वो प्रजनन की अवस्था में है, तो और ख़तरनाक अवस्था में आ गया है। तो मुख्य रूप से जो रेगिस्तानी टिड्डी है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, शिशु और प्रौढ़। अंडे जो हैं ये पीले रंग की, जब टिड्डी वयस्क हो जाती है, पूर्णतया वयस्क हो जाती है, वो टिड्डी एक बार में 60 से 100 अंडे देती है। क्षेत्र में टिड्डी दलों का खतरा मंडराया हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक सितंबर में ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस समय टिड्डियों में अंडे देने का काल चल रहा है। 1.5 से 2 महीने में इन अंडों से वयस्क टिड्डी तैयार हो जाएगी। ऐसे में इन्हें अभी नहीं रोका गया तो सितंबर में इनसे ज्यादा नुकसान होगा और उस समय खेतों में फसल पकने की कगार पर होगी। समय रहते अगर टिड्डियों के दलों पर काबू नहीं पाया गया तो कोरोना संकट के समय अनाज की कमी आ सकती है। अब जब फाका 20-25 दिन बाद उसमें पंख आने लगते हैं तो उसका जो वयस्क अवस्था आ जाती है। वयस्क अवस्था में मुख्य रूप से जो गुलाबी रंग के या थोड़ा हरापन लिए हुए टिड्डियाँ जो आती हैं, ये टिड्डियाँ जो हैं लगभग 30 से 35 दिन, 20-25 दिन में भी हो सकती है जल्दी, यदि उनको वातावरण मिले और खाने की क्षमता मिले तो वो वयस्क उसमें तो वो खाकर नुकसान कर देती है। लेकिन उसकी जो पिंक कलर की है, जो गुलाबी रंग की है, वो वयस्क नहीं होती है, इसलिए उनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है, खाकर ही नुकसान पहुंचाती है। जानकारी के मुताबिक दुनिया में टिड्डियों की 10 प्रजातियां सक्रिय हैं। इनमें से 4 प्रजातियां भारत में समय समय पर देखी गई हैं। इनमें से सबसे खतरनाक रेगिस्तानी टिड्डी होती है। इसके अलावा प्रवासी टिड्डियां, बॉम्बे टिड्डी और वृक्ष टिड्डी भी भारत में देखी गई हैं। इस बार जो प्रजाति सक्रिय है वो रेगिस्तानी टिड्डियां हैं।
एक वयस्क टिड्डी की रफ्तार 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है। ये टिड्डियां किस कदर नुकसानदायक हो सकती हैं, इसका अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि इन टिड्डियों का एक छोटा दल एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट या 2500 आदमियों के बराबर खाना खा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी टिड्डियों का प्रजनन काल चल रहा है। ऐसे में किसान भाई खेतों में जहां भी इनके अंडे नजर आए, वहां खेत के चारों ओर खाई खोद दें। अंडों से निकला फाका अपनी पहली 2 अवस्था में जमीन पर ही चलता है। आवाज के जरिए उसे खाई की ओर ले जाया जा सकता है। उस पर मिट्टी डाल दें या आग लगा दें। तो ये लगभग 7 से 8 बजे तक बैठ जाती है और एक बार जहाँ बैठ जाएगी वहाँ फिर नहीं उड़ती है। तो जब पूर्णतया बैठ जाए तो उसकी लोकेशन लेके आप कृषि विभाग को सूचित करें, जिससे रात को 9 बजे बाद लोकस्ट विभाग से और स्थानीय जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैं उनकी मदद से केमिकल स्प्रे करके उसको रात के समय में और सुबह के समय में उसको नियंत्रित किया जा सके। नियंत्रण करने के लिए जो रसायन प्रयोग होते हैं उसमें मुख्य रूप से मेलाथियान है उपलब्ध। हालांकि अभी कृषि उसमें बैन हो गया क्लोरोपाइरीफोस, लेकिन यदि कृषि क्षेत्र के बाहर है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लामडा साइलोथ्रीन है, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। सिंथेटिक पायराथ्राइड है, इनमें से या फिप्रोनिल आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हो आप। तो इन कीटनाशकों का कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है, लेकिन सहयोग जो है हमें देना पड़ेगा, क्योंकि लोकल स्थानीय जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स जिन किसान भाइयों के पास हैं वो तैयार रहने चाहिए। उसके लिए मुआवजा भी मिलता है कृषि विभाग की तरफ से। तो यदि हम सारे मिलके किसान, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, स्थानीय प्रशासन सभी मिलेंगे तब जाके इसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। केंद्र से आए टिड्डी नियंत्रण दलों द्वारा खाली स्थानों पर स्प्रे कराया जा रहा है। खेतों में ट्रैक्टरों द्वारा दवाइयों का छिड़काव कर टिड्डियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़े टिड्डी दलों के मुकाबले संसाधन काफी बौने नजर आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो किसानों के सामने अपनी फसलों को बचाना चुनौती साबित हो सकता है और प्रदेश में अन्न संकट भी गहरा सकता है। ऐसे में समय रहते टिड्डी टेरर पर काबू पाना ही होगा। नरपत जोया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, डीडवाना।